तो इजराइल में जंग का छठा दिन है। इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर रॉकेट और बम बरसा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि आईएसआईएस की तरह हमास का वजूद धरती से मिटा देंगे। हमास से जुड़ा कोई सदस्य जिंदा नहीं बच पाएगा। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने आपात राष्ट्रीय कैबिनेट तक का गठन कर लिया है। इजरायली थल सेना के जवान गाजा पट्टी के करीब इकट्ठा हो चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने सख्त चेतावनी दी है कि हमास का नामो निशान इस धरती से मिटा देंगे। और ये जंग की कुछ तस्वीरें जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वहां पर कितनी तबाही इस वक्त लड़ाकू विमान मचा रहे हैं। लड़ाकू विमानों ने जो बम बरसाए हैं उससे इजराइल का पूरा नक्शा लगभग खत्म होता जा रहा है। इजराइल में 1200 से ज्यादा और गाजा में 1100 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। ये हालांकि वो आंकड़े हैं जिनका अनुमान ही लगाया जा सकता है, इससे ज्यादा भी ये संख्या हो सकती है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर इजराइल पर लगातार अटैक, बमबारी और जल्द ये उम्मीद है कि जमीनी जंग भी शुरू हो जाएगी। गाजा शहर में बर्बादी का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वॉर जोन में इस वक्त आज तक मौजूद है। ये गाजा शहर के बुधवार की तस्वीर है। शहर मटमैले धुएं की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। हर इमारत पर यहां इजरायली रॉकेट और बम के निशान हैं। गाजा का आसमान मटमैले और गहरे काले धुएं से भरा हुआ है। ये 2400 घंटे की तस्वीर हो गई है। रॉकेट का गिरना और धुएं से आसमान का भर जाना। गाजा सिटी के खान यूनुस की बर्बादी की ये तस्वीर देखिए। पूरा इलाका मलबे का शहर बन गया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हमास की हिमाकत की सजा फिलिस्तीनी भुगत रहे हैं, क्योंकि इजराइल साफ कर चुका है कि हमास का वजूद मिटाकर ही दम लेंगे। इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग में आपात कैबिनेट का गठन किया है। इजरायली थल सेना के हजारों जवान गाजा पट्टी के करीब जमा हो चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट की मदद के लिए पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स इस जंग में शामिल हो गए। इस बीच जैसे जैसे इजरायली सैनिक उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने बर्बरता की सारी हदें लांघ दी थी, वहां से हमास की दरिंदगी के रोंगटे खड़े कर देने वाली नई कहानियां सामने आ रही हैं। ये गाजा पट्टी से सटे किब्बुत्ज इलाके की तस्वीर है, जहां हमास के आतंकियों ने जमकर कोहराम मचाया था। बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। यहां मासूम बच्चों के कटे हुए सिर मिले। इस बर्बरता से पूरी दुनिया सख्ते में है। वहीं हमास के रॉकेट हमलों के बीच आज तक की टीम इजराइल के वॉर जोन में मौजूद है। पल पल खतरों के बीच हमारे संवाददाता आप तक इजराइल की सटीक और तेज खबरें पहुंचा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सायरन, 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 सायरन। हमास किस तरह इजराइल को टारगेट कर रहा है, ये उसकी नई तस्वीर है। ये तस्वीर हमास की अल कासम ब्रिगेड की है। हमास के आतंकी तेल अवीव के पास बने गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए रॉकेट छोड़ रहे हैं। इन रॉकेट हमलों को नाकाम करने के लिए इजराइल ने आयरन डोम प्रोटेक्शन सिस्टम लगा रखा है। हमास के रॉकेट तो कभी कभार बेन गुरियन तक इस समय पहुंच पा रहे हैं। बेन गुरियन तक एयरपोर्ट पर पहुंचने का यह मतलब है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स ना आ जा पाएंगी, ना वहां पर आवाजाही हो पाएगी, और वो इजराइल के लिए बड़ा खतरा होगा। इसीलिए आयरन डोम का एक बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड बेन गुरियन एयरपोर्ट के आसपास रहता है। इस रॉकेट को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन विमानों की आवाजाही में फिलहाल यहां रुकावट है। सायरन, 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 सायरन बजा बहुत तेजी से। और सायरन के बाद एक ही तरीका होता है, सबसे पहले जो स्टेयर केस है वहां भागे, बहुत तेजी से सायरन बजा है और
सायरन के बाद ये देखिए आवाज शुरू, धमाके शुरू। ये तमाम लोग भाग करके आए हैं। सायरन बजते ही तुरंत कहा गया कि यहां से सीढ़ियों के पहिए देखिए, धमाके शुरू। सायरन बजा है, लोग भाग रहे हैं जहां तहां, सब तुरंत जो है सुरक्षित इलाकों में, क्योंकि ये देखिए आपको आवाजें सुनाता हूं मैं। इज दैट अ सेफ हाउस? ठीक है, ये देखिए इस तरह के बंकर हर फ्लोर पर बनाए गए। जैसे आपको धमाका सुनाई दे, आपको सबसे पहले इसमें आ जाना है। ये 30 मिलीमीटर की लोहे की दीवारों से पैक और हर फ्लोर पर बना हुआ है। तो ये प्रोटोकॉल है। देखिए इस मंजिल पर ये खुला था, भागे। एक बहुत तेजी से आवाजें आ रही है, धाए धाए आवाज। आज ये दिन का तीसरा हमला है सिर्फ 2 घंटे में। 2 घंटे में तीसरा हमला है। और चिंता की बात यह कि 2 घंटे में तीसरा बड़ा हमला है। जब पहला हमला हुआ था सायरन आया, लेकिन उसके बाद जो दूसरा हमला हुआ है उसमें सायरन की आवाज नहीं है और तुरंत एक्सप्लोजन शुरू हो गए। एक शहर के पास गिरा, मैं थोड़ी देर पहले 5 बजे वहीं पर था। उसके बाद एक खाली मैदान है, वहां पर रॉकेट गिरा। एक पुलिसकर्मी था, मुझे बड़ा चुप रहा दिखाने। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि इतना बड़ा शेल है। और अब फिर बाहर काफी तेजी से है। ये लगभग 60-70 रॉकेट कम से कम सुनाई दे पड़े। बहुत तेजी से आवाज आ रही है यहाँ पे। थोड़ी देर बाद फिर हमले का सायरन बजता है और आशुतोष ऊपरी सेफ हाउस की तरफ भागते हैं। अस्कलान शहर के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। शहर में वीरानी है। सड़कों पर या तो इमरजेंसी सेवा के वाहन दिखते हैं या फिर रिपोर्टर। कई जगह धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। अब से लगभग थोड़ी देर पहले फिर एस्कलोन में, सदर्न इजराइल में, जहां मैं हूं इस समय, काफी तेज सायरन बजे और बड़े धमाके हुए। देखिए यहाँ पर एक रॉकेट गिरा। मैं जहां गिरा हूं ठीक मेरे पीछे रॉकेट गिरा। हालांकि ये खाली इलाका था इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे इलाके में आगजनी फैलने के बाद एक काफी धुएं का गुबार उठ रहा है। शहर का ये जो हिस्सा है दरअसल यही उत्तर दिशा है और इसी तरफ से हमास जो है रॉकेट के जरिए हमला कर रहा है। और ये देखिए सब कुछ जलकर खाक हो गया है। खतरों के बीच आज तक लगातार इजराइल के वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहा है। तो जंग का आज 6वां दिन है। इस जंग से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं। क्या है दरअसल इस 6ठे दिन पर इजराइल का हाल, ये आपको इस पॉइंटर्स के जरिए समझ में आएगा। इजराइल में जंग का जो 6ठा दिन है उसमें लगातार हमास की ओर से हमले किए जा रहे हैं, हवाई हमले ये हो रहे हैं। और बीती रात भी गाजा में इजराइल का भीषण हमला हुआ, यानी कि लगातार पलटवार भी इजराइल की ओर से किया जा रहा है। 3 गाजा में अब तक 1100 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। इजराइल में अब तक 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं गाजा में भी यही हाल है, लगभग यही आंकड़ा है। गाजा पट्टी में न बिजली है न पानी है। इस बात की चेतावनी पहले ही प्रशासन ने जारी कर दी थी कि तेल की कमी भी गाजा पावर स्टेशन को प्रभावित कर सकती है। गाजा के 3,40,000 लोग बेघर हो चुके हैं। ये तमाम डिटेल्स अब सामने आ रही हैं और इजराइल ने आपात कैबिनेट का गठन कर लिया है ताकि आगे क्या कदम होंगे इस पर चर्चा की जा सके। वहीं हमास आईसिस की तरह है, ये नेतन्याहू ने कहा है आईसिस को खत्म किया गया, वैसे ही हमास को बर्बाद कर देंगे, ये नेतन्याहू की ओर से चेतावनी दी गई है। तो आज जंग का 6ठा दिन है। ताजा हालात बता रहे हैं आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा। दरअसल यहाँ अभी काफ़ी सुबह हुई है और इसी वजह से आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा। हालात अभी भी यहाँ के सुधरे तो नहीं है। बीती रात को भी कई बार अलार्म बजा था और हम अपने कमरों से निकल करके भागे। मैं अभी भी एश्केलॉन में हूँ और ये वही केंद्र है जहाँ अभी भी हमास दरअसल रॉकेट भेज रहा है। दक्षिण में गांव बहुत सारे हैं, लेकिन जो 2 सबसे बड़े शहर हैं वो है सेद्रो और अश्केलॉन। और अश्केलॉन सबसे बड़ा शहर है जो गजा की सीमा से लगता हुआ, और इसीलिए हमास कोशिश कर रहा है यहाँ पर वो बड़े बड़े रॉकेट भेज रहा है। कल दिन में 5 बार अटैक हुए हैं, 2 बार तो सायरन फेल हो गया है। और उसके बाद खतरा दरअसल इस कदर बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि हमास भी जिस तरह से इजराइल अपनी तीव्रता बढ़ा रहा है हमास के खिलाफ, उसी तरह हमास भी अब जो है उसका रिटेलिएशन बढ़ गया है। वो अपनी पूरी क्षमता के साथ जो है मार कर रहा है और ऐसे में अगले 48 घंटे इस शहर के लिए बेहद मुश्किल होने वाले हैं। कल शाम से अंधेरा होते ही लोगों को ये कहा गया कि वो अपने अपार्टमेंट में चले जाएं, बाहर न निकलें और घरों के अंदर ही लॉक हो जाएं।